3 तारीख को जो नीट का एग्जाम हुआ था मेरे दोस्त, 3 से 4 लड़का मेरा 7 साल से तैयारी करने वाला जो था आदमी, उसका इंसान का एग्जाम खराब गया। समझ सकते हो वो उस इंसान के दिल पे क्या गुजरता होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, क्योंकि जिस तरह से 7 साल 6 साल का परफॉर्मेंस करने के बाद भी नीट ऐसा एग्जाम का परफॉर्मेंस बहुत खराब गया, तो बताओ कि आने वाले समय में वो इंसान किस तरह से जा सकता है, क्या कर सकता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है भाई जिंदगी का। ये बहुत बड़ा उम्मीद है कि भाई जिस तरह से इंसान का 7 साल 6 साल पूरे तरह से एक सिंगल एग्जाम के लिए लगा दिया, नीट एग्जाम, बल्कि वो एग्जाम भी इस तरह से करने पाया, यानी कि उसका एग्जाम भी खराब गया। तो इसका मतलब समझ सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया के लिए, और कितनी बच्चे 6 से 7 साल तैयारी करने के बाद भी एग्जाम इतना खराब चले जाता था। बताओ, यही 6 से 7 साल यानी कि 4 से 5 साल इंसान कोई भी स्किल सीखने के लिए, कोई कुछ करने के लिए ये लगाता, तो आज वह लड़का, वह इंसान अपने आप को एक बड़े पद, बड़े पोजीशन, अपने इंडिपेंडेंस लाइफ जी सकता था भाई। आज 6 से 7 साल नीट के एग्जाम में लगा दिया मेरे दोस्त, आज भी उसका एग्जाम जिस उम्मीद में था उस उम्मीद तरह से नहीं गया। इसका मतलब समझ जाओ कि एग्जाम अच्छा नहीं गया है। इससे पता चलता है कि भाई 6 से 7 साल एक सिंगल एग्जाम के लिए आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत कर दो, तब भी आपका एग्जाम सिस्टम इस तरह से आपके साथ इतनी हार्ड पेपर सुना देता है कि तब भी आपको उम्मीद नहीं लगता है कि ये एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे। इससे समझ आता है कि भाई उम्मीद सबसे बड़ी जीत है। आज एजुकेशन सिस्टम इतनी हार्ड हुआ, इतनी बड़े कंपटीशन हो गया कि आपके एजुकेशन सिस्टम में सरवाइव करना सबकी बस की बात नहीं मेरे दोस्त। इसलिए कहता है कि स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, अंडरस्टैंडिंग ऑल द सिचुएशन गोइंग ऑन इन इट, क्योंकि इससे पता चलता है कि भाई सिस्टम से बात ज़्यादा है आपका परफॉर्मेंस, आपकी जिम्मेदारी, आपकी क्वालिटी बहुत मैटर करता है। अब 4 से 5 साल आप कोई भी स्किल सीखने के लिए लगा देते हो, तो आज आज आप ऐसे पद पे चले जाते थे, ऐसे पद पे अपने ऐसे इंडिपेंडेंट लाइफ जीता था, तो कभी भी आपको लाइफ में अफसोस नहीं होता कि भाई मैं क्या किया क्या नहीं किया। अभी भी 6 से 7 साल मेहनत करने के बाद भी अभी भी नीट के एग्जाम में आदमी को डर लग रहा है भाई, पास होंगे नहीं पास होंगे, क्या होगा क्या होगा। बताओ, 7 साल सुनने में बहुत कम लगता है मेरे दोस्त, 7 साल डिजिट बहुत छोटा है, बल्कि दिन बहुत दिन है भाई। ये 7 साल स्ट्रगल जो किया होगा इंसान, अब समझ सकते हो कि भाई उसके दिल पे, उसकी ज़िंदगी में क्या गुजरता होगा। एक सिंगल एग्ज़ाम जो उसके बाद भी 5 साल तैयारी करना पड़ता है भाई। नीट के एग्ज़ाम के बाद अब क्वालिफाई कर जाओ MBBS डॉक्टर के लिए भी 5 साल तैयारी करना पड़ता है। उसके बाद आपका कुछ लाइफ डिसीजन डिसाइड करना पड़ेगा। इससे समझ आता है कि भाई दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी हुनर, आपकी क्वालिटी, आपकी स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में आने के लिए। ये ज़िंदगी में नहीं आएगा तो भाई कितना भी पढ़ लो, क्या कर लो, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतनी हाई लेवल में पहुंच गया है कि आपको 6 साल 7 साल सर्वाइव करने के बाद भी आपका परफॉर्मेंस उतनी हाई नहीं रहा है जितनी हाई से उम्मीद करते हो। इससे समझ आता है कि भाई आज का परफॉर्मेंस से देखा जाए कि इंडिया के सिस्टम, इंडिया की एजुकेशन इतनी हाई कंपटीशन हो गया है, इसमें सर्वाइव करना सबकी बस की बात नहीं भाई। इसे पता चलता है भाई एजुकेशन के साथ 7 साल इंसान लगाया भाई, 4 साल 6 साल एक सिंगल एग्जाम के लिए, तब भी इंसान आज भी इस मंजिल पे पहुंचा है। अभी भी डर लगता है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया भाई। 7 साल के लिए कोई भी एक छोटा स्किल, छोटा कोई भी चीज़ काम भी कर लेता ना भाई, तो आज वो इंसान अपने आप को इतना कमा लेता, इतना इंडिपेंडेंट हो जाता, किसी के सामने हाथ फैलने की जरूरत नहीं पड़ता, किसी इंसान को कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ता। इसी की कहते भाई स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ टिल डेट AI जमाना, यानी कि AI के ज़माना में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है स्किल भाई। क्योंकि 7 साल तक इंसान पढ़ाई करता भाई, लगभग में भाई पूछो बताओ 7 साल में एक एग्जाम नहीं, उसकी बच्चे की गलती नहीं है भाई, बच्चे की गलती नहीं है, वो सिस्टम की गलती है कि इतनी कंपटीशन हो गया है, इतनी हाई लेवल कंपटीशन है, लंबे समय तक इम्तिहान देना, इस तरह से सर्वाइव करना, इतनी क्या क्या चीज़ की सामना करना पड़ता है। कभी अप डाउन सिचुएशन आते रहता है, घर का माहौल, इसका माहौल, क्या होगा नहीं होगा, बहुत बड़ा सोसाइटी डिपेंड करता है। आपको एक क्वालिटी दिखाया जाता है मेरे दोस्त। राजस्थान यानी कोटा में एक ऐसी न्यूज बताया गया है कि वहाँ भाई हॉस्टल जो होता है, हॉस्टल में फैन 1200 का लगता है, फैन 1200 का लगा, उसके अंदर फैन को जो घेरा हुआ ग्रिल जाली वो 5000 का जाली से घेरा हुआ है फैन को।
समझ जाओ, फैन जो चल रहा है 1200 का है, उसको जाली से घेरा हुआ है पूरे हॉस्टल में, पूरा फैन को, यानी कि जाली से घेरा हुआ है, जाली लगा हुआ 5,000 को, फैन को घेरने के लिए 5,000 का जाली लगा। क्यों? कि बच्चे सुसाइड नहीं कर ले हॉस्टल में। इस तरह से सिचुएशन चले गया है दुनिया में। आप समझ सकता हो कि भाई कोटा में डे बाय डे नीट हो, जेई मेंस हो, सभी का बच्चा का एक्यूरेसी इतनी हाई हो गया भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सुसाइड कर लेता है पंखा में। इसलिए पंखा को पूरे तरह से ग्रिल लगा दिया जाता है, जाली लगा जाता है भाई, पूरे तरह से जाली, पूरे कोटा का हॉस्टल में जाली लगा देता है, क्योंकि उसको पता है कि जाली से घेरा रहेगा पंखा तो उसे सुसाइड नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। इस तरह से माहौल हो गया भाई एजुकेशन सिस्टम में। और इतना तरह से तब भी पूरा हॉस्टल में रहता है भाई, पूरा हॉस्टल में जाली लगा हुआ है हर फैन में। उसको पता था कि बच्चा गलत रास्ता कर सकता है भाई, गलत रास्ता तो जब मन तब कर सकता है भाई, हॉस्टल में थोड़ी करेगा। इसका मतलब है कि बहुत सारा बच्चा गलत कदम उठाते नजर आए हैं। इसका मतलब है कि इसलिए वो हॉस्टल वाला फैन के अंदर पूरे तरह से जाली लगा दिया भाई, जाली से घेरा रहेगा तो बच्चा इसमें सुसाइड नहीं करेगा। बताओ ये किस इंसान का ये क्वालिटी है भाई, जो जेई मेंस नीट डॉक्टर बनने के लिए जाता है कोटा में, जो कोटा में सबसे बड़ी एक बिजनेस सिस्टम बना दिया है भाई। आईआईटी जेई नीट एग्जाम, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम बनाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनाओ, फालतू का इंजीनियर बनाओ। कोई डॉक्टर कोई भी कुछ नहीं बनता भाई, सबसे खराब खबर है। इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। बच्चा मैक्सिमम टाइम कोटा एलियन वाला बच्चा सुसाइड करने के लिए चले जाता है। इसलिए पूरा हॉस्टल में जाली लगा देता है भाई, जाली लगाया हुआ ये 1200 का फैन, 5,000 का जाली लगाता है फैन के ऊपर से कि बच्चा उसमें जाते सुसाइड नहीं कर ले। बताओ भाई, इस तरह से कोटा में सिचुएशन जा रहा है। इसका मतलब है सुसाइड करने का परसेंटेज डे बाय डे कोटा में, यानी कोटा के हॉस्टल में सबसे ज़्यादा जाते नजर आए, सबसे ज़्यादा जा रहा है। इसलिए कोटा का सिस्टम, कोटा का जो मैनेजमेंट में इस तरह से डिसीजन लिया है कि भाई सभी का सभी फैन फिर अंदर जाली लगा देता है हर हॉस्टल में भाई। उसको पता है कि रात में कुछ भी गलत कदम नहीं उठा सकता है भाई। कदम तो भाई वो बाहर में भी जाके कदम उठा, वो थोड़ी है कि तुम जाली लगाई। इसका मतलब है कि बहुत सारा इंसान जो है ना घर में फैन से सुसाइड कर लेता होगा। इसलिए वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का हॉस्टल मैनेजमेंट पूरे के पूरे तरह से हॉस्टल का पूरा सराउंडिंग फैन के अंदर जाली लगा दिया कि बच्चा रात में सुसाइड नहीं करे। इसका मतलब है कि परसेंटेज हमेशा के हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते नजर आए कोटा में इंसान का, और इंसान के साथ जो जो हो रहा है भाई, इसीलिए पता चलता है कि कोटा में जिस तरह से भाई स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, डे बाय डे परसेंट आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब समझ लो कुछ तो अलग मोमेंट होने वाला था। इसलिए भाई कोटा का हर हॉस्टल में 1200 का फैन, 5,000 का जाली लगाया जाता है उसके बाहर से कि बच्चा इसमें सुसाइड नहीं करे। बताओ कि नीट के एग्जाम के लिए 7 साल एग्जाम का पढ़ाई करता है तब भी फेल हो जाता है भाई। हम यार के देखो ना, जिंदगी बर्बाद हो गया भाई एजुकेशन में। एजुकेशन में कुछ नहीं रखा भाई, स्किल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। स्किल होगा तो दुनिया में कामयाबी होगी, स्किल नहीं होगा तो कामयाबी नहीं होगा। ये अभी का सोसाइटी है भाई। आने वाला समय में एआई मूड इतनी हाई लेवल चले गया तो इसको कंट्रोल करना सबकी बस की बात नहीं है। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।